हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया हैं। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है परसेंटेज टॉपिक। जिसका नाम है परसेंटेज टॉपिक, प्रतिशतता। इसको हिंदी में प्रतिशतता बोलते हैं, इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। हमारे एग्जाम में परसेंटेज को लेकर के कई तरह के सवाल पूछे गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ जो है एसएससी, बैंक, रेलवे, बाकी जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है, जो पीसीएस के एग्ज़ाम हैं, उसमें परसेंटेज को लेकर के कई तरह के सवाल पूछे गए हैं। हम यहाँ पे बारी बारी से स्टडी करेंगे कि हमारे एग्जाम में परसेंटेज को लेकर के कैसे कैसे सवाल बनते हैं। और परसेंटेज एक हमारा बेसिक टॉपिक है। इसके बाद जो भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, हम परसेंटेज का हम यूज़ करेंगे। आइए हम शुरुआत करेंगे। परसेंटेज का जो सीधा सा अर्थ होता है कि जिसका हर 100 हो। परसेंटेज का सीधा सा अर्थ होता है जिसका डिनोमिनेटर 100 हो। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए P%, तो इसका मतलब हुआ P/100। मैंने बताया है परसेंटेज का सीधा सा अर्थ है जिसका हर 100 हो। जैसे P% का मतलब है P/100 के, X% का मतलब X/100 के, 5% का मतलब 5/100 के। तो बस आप इतना ख्याल रखिएगा कि परसेंटेज का सीधा सा अर्थ होता है जिसका हर 100 है। और बच्चों यहाँ पे हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे कि हमारे एग्जाम में कैसे कैसे सवाल बनते हैं। मैं यहाँ पे जो आपको पढ़ाऊँगा एक बेसिक लेवल से पढ़ाऊँगा। एक होता है स्टैंडर्ड लेवल, एक होता है बेसिक लेवल। मेरा जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का उद्देश्य ये है कि हर किसी को जीरो लेवल से मैं पढ़ाऊँ, जिससे आगे चल करके उसकी स्पीड बन सके। तो यहाँ पे मैं कुछ सवाल मैं आपको बताऊँगा। और सबसे पहले आपको सवाल सॉल्व करने का एक तरीका सीखना पड़ेगा। अगर आप सवाल को लगाना सीख गए हैं तो किसी भी सवाल को तोड़ मरोड़ करके लगा सकते हैं। और मैं बताऊं कि अर्थमेटिक लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हर टीचर अलग अलग ढंग से पढ़ाता है। हर टीचर अपने आप में बहुत बढ़िया होता है। हर टीचर के पास बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। मेरा भी अपना एक मेथड होता है पढ़ाने का। मुझे बहुत सारे मेथड किसी भी सवाल को लगाने की जानकारी है, लेकिन मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जो कि आपके लिए उचित हो और आपके लिए इजी हो। बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज में एक तो बेसिक सवाल बनते हैं। परसेंटेज में कई तरह के सवाल बनते हैं, लेकिन एक होते हैं बेसिक सवाल बनते हैं जो बिल्कुल बेसिक सवाल होते हैं। और उसमें कुछ स्टूडेंट्स कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ लोगों के है ना ऑप्शन के हेल्प से उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं बेसिक सम्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। जैसे एक सम्स है यहाँ पे मेरे पास, इजी सम्स है, आप लगा ले जाएंगे जिन्होंने पढ़ रखा है। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि कभी नहीं गलत होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल है, इफ x is 80% of y, then what percent of x is y। मेरा सवाल ये है, if x is 80% of y, then find out what percent of x is y। ये हमारा सवाल है। इसका हिंदी जो सवाल है, यदि x y का 80% है तो
x का कितना प्रतिशत y है। ये हमारा सवाल है, एक बेसिक सवाल है। मैंने बताया है कि मेरा जो उद्देश्य है कि आपको एक तरीका सिखाना कि किसी भी सवाल को लगाने का तरीका क्या होता है परसेंटेज टॉपिक में, या फिर कह सकते हैं एक सिंप्लीफिकेशन टाइप का भी एक सवाल है। सबसे पहले आपको तरीका सीखना है। तरीका ये है, जो ऑफ या का, इसका जो मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे आपने हो सकता है पढ़ रखा हो BODMAS, एक टॉपिक होता है रीजनिंग में। BODMAS एक टॉपिक होता है, इसमें ओ शब्द आता है। ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। बस आप इतना ख्याल रखिएगा कि जहां पर भी ऑफ या का शब्द आए तो उसका जो मीनिंग है आप मल्टीप्लाई समझिएगा। आइए देखते हैं आगे कैसे आप इसको लगाएंगे। देखेंगे आप, कहा गया है एक्स वाई का 80% है, यानी यहां पे कॉमा है तो x इज इक्वल टू हो गया y इंटू 80% का मतलब 80/100 हो गया। ये क्या हो गया? ये x इज इक्वल टू है y का 80% का मतलब 80/100 के। मैंने बताया है परसेंटेज का जो सीधा सा अर्थ होता है जिसका हर यानी डिनोमिनेटर 100 हो। अब हम इसको लिख सकते हैं, हमने 20 से इसको डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया। 24 जा 80, 25 जा 100। अब हम इसको लिख सकते हैं, हम y को नीचे ले जाएंगे, इसको लिख सकते हैं x/y इज इक्वल टू 4/5। इसको लिख सकते हैं बच्चों, x/y इज इक्वल टू 4/5 हम इसको लिख सकते हैं। इसको अगर हम कंपेयर कर लें तो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5 हो गया। हमने इसको कंपेयर कर लिया, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5 हो गया। अब हमारा अगला सवाल है, कहा गया है x का कितना प्रतिशत y है, या व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, ये हमारा सवाल है। तो व्हाट परसेंट का मतलब हो गया, मान लीजिए p%, q%, r%। आपसे कहा गया है x का कितना प्रतिशत y है, तो मान लीजिए x का p% y है, x का p% y है। यहाँ पे का शब्द है, यहाँ पे ऑफ शब्द है, तो यहाँ पर भी देखेंगे ऑफ शब्द है, यहाँ पे का शब्द है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई लगाया है, तो यहाँ पर भी वही होगा। x का कितना प्रतिशत y है आपसे ये कहा गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं, मान लीजिए x का p% y है, मान लीजिए x का p% y है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू कितनी है भाई, p% का मतलब p/100 हो जाएगा। ये x की वैल्यू कितनी है 4, और यहाँ पे p/100 इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 5 है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, आपको ऐसा हमने सीधे सीधे वैल्यू रख दिया है, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5 हमने रख दिया है। अब हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 25 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p/25 5/1 क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा p बराबर 125% हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो आपको मेरा जो पर्पज़ है, मेरा जो उद्देश्य है कि आपको एक बेसिक तरीका सिखाना कि हमारे एग्जाम में कैसे कैसे सवाल बनते, उनको लगाने का तरीका क्या है। आप इसको बहुत शॉर्ट तरीके से भी लगा सकते हैं, जिन लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ रखा वो लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक तरीके से सीखना है। अगर आप ये तरीका सीखे रहेंगे तो किसी भी सवाल को आप लगा ले जाएंगे और वो सवाल आपका गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं बच्चों, फिर से हम देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है इफ़ x इज 80% ऑफ y, कॉमा व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। फिर आगे है x y का 80% है, तो x का कितना प्रतिशत y है। तो पहले हमने इस लाइन को पढ़ा, x इज 80% y, इज का मतलब हो गया बराबर
80% ऑफ वाई, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, यानी y इंटू 80/100 हो जाएगा ये। यहाँ पे x इज इक्वल टू है y इंटू 80/100 के, यहाँ पे ऑफ, यहाँ पे का, ये दोनों मल्टीप्लाई। मैंने बताया आपको, बॉडमॉस में आपने पढ़ा हो गया, फिर आपको बताया भी जाएगा बॉडमॉस क्या होता है। तो बस आपको इतना ख्याल रखना है, ऑफ या का जहाँ भी शब्द आएगा उसको आप मल्टीप्लाई समझिएगा। तो हमने देखेंगे यहाँ पे, तो y इंटू 80/100 के, तो 20 से हमने इसको डिवाइड किया, यहाँ पे 4/5 कंपेयर कर लिया, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5, हमने y को हमने यहाँ पे कर लिया। आगे फिर x इज इक्वल टू है p% ऑफ y है यहाँ पे हमने मान लिया x का कितना प्रतिशत y है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू p% ऑफ y है, तो 4 इंटू 5/100 के हमने इसको सिंप्लीफाई किया, है ना, यहाँ पे 25 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो जाएगा 125% हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? चलिए आज बस यहीं तक, और अभी जस्ट एक स्टार्टिंग हो रही है, तो आज बस यहीं तक। बाकी आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे जो भी आपको बताया जाएगा एक बेसिक तरीके से बताया जाएगा, 0 लेवल टू हाई लेवल हम चलेंगे। एक तो होता है बेसिक और एक होता है हाई लेवल जो है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने एक 0 लेवल से भी एक लो लेवल हो सकता है, मैंने इसको समझाने की कोशिश किया है। बाकी इसी से रिलेटेड और भी सवालों की हम प्रैक्टिस करेंगे, ये इसके लिए हम लोग कल देखेंगे। चलिए, थैंक यू बच्चों, आज बस यहीं तक।